देखिएगा हम लोग 12th क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किए थे बाबू, जिस चैप्टर का नाम था क्या? सरफेस। सरफेस केमिस्ट्री, ये था सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम लोग पिछला लेक्चर में हम लोग कोलाइडल तक पढ़ लिए थे। कोलाइडल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, कोलाइडल किन किन कणों से मिलकर बना होता है, ये सारा चीज आज के लेक्चर में देखिएगा हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिएगा कोगुलेशन, क्या नाम है बाबू? कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कोलाइडल विलयन बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप पानी ले लिए और इस पानी में आप सौरभ का एकरा में घोल डाल दीजिए, या आप मान लीजिए पानी ले लीजिए में दूध डाल दीजिए, ये पूरा कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा। और बताइए ना बाबू, पानी के पार्टिकल ये दूध के पार्टिकल आपस में मिल करके एक तीसरा कोलाइडल का निर्माण करेंगे। तो जब दो गो कोलाइडल के पार्टिकल मिल करके कोनो बड़का जबरिया किसी तीसरे कोलाइडल का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को कोगुलेशन कहते हैं। याद रहेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, इसका नाम है कोगुलेटिंग एजेंट। कोगुलेटिंग एजेंट का मतलब होता है कोलाइडल बनाने के लिए आप लोग जानते हैं दो गो चीज चाहिए, एगो बोलते हैं बाबू सॉल्यूट और दूसरा नाम क्या है बाबू? सॉल्वेंट नाम है। तो कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं या कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं तो एगो सॉल्यूट चाहिए और दूसरा सॉल्वेंट चाहिए। तो कोलाइडल सोल्यूशन बनाने के लिए जो कण हम लोग चाहिए ना, जो मिल करके कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है, इस कण को हम कौन सी बोलते हैं? कोगुलेटिंग एजेंट बोलते हैं। यह वही एजेंट है जिससे कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन का निर्माण होता है। आगे देखिएगा, इसका नाम है कोगुलेटिंग वैल्यू। ध्यान दीजिए, अगर हमको एक लीटर और कोलाइडल विलयन बनाना हो बाबू, तो 1 लीटर कोलाइडल विलयन बनाने के लिए सॉल्यूट कितना लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट कितना लेना पड़ेगा, और कौन कौन कोलाइडल सॉल्यूशन लेंगे या कौन कौन सा कोलाइडल पार्टिकल लेंगे, तब तीसरा कोलाइडल सॉल्यूशन के निर्माण होगा। तो 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना कोलाइडल का पार्टिकल लिया जाता है, उस वैल्यू को कोगुलेटिंग वैल्यू कहा जाता है। आगे देखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ कोलाइडल। बाबू हम लोग जानते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं लायोफिलिक, क्या नाम था सर? लायोफिलिक। ठीक है, और दूसरा क्या नाम था बाबू? लायोफोबिक नाम था, फोबिक। लायोफिलिक का मतलब होता है कि एक ऐसा कोलाइडल, लायो का मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है प्रेमी, जिसको ना लिक्विड से बहुत ज्यादा प्रेम हो, मतलब कि सॉल्वेंट से बहुत ज्यादा प्रेम हो, वो हर प्रकार के सॉल्वेंट में आसानी से घुल मिल जाता हो, ओकरा का लायोफिलिक हम लोग बोले थे। एक ऐसा कोलाइडल विलयन जो लायो का मतलब होता है लिक्विड और फोबिक मतलब होता है दुश्मनी या नफरत, या समझ लीजिए कि विद्रोही या विरागी, जो सभी प्रकार के सॉल्वेंट में या लिक्विड में नहीं घुल पाता है, ओकरा का लायोफोबिक कोलाइडल कहा जाता है। अगर जोर जबरदस्ती करके लायोफोबिक कोलाइडल को किसी दूसरे कोलाइडल में आप घोलने का प्रयास करते हैं, तो इन होगा कोई तीसरा कोलाइडल का निर्माण हो जाएगा। हो सकता है जिस बर्तन में इसको घोल रहे हैं वह पूरा बर्तन को ब्लास्ट कर दे, एक में गाज का निर्माण कर दे, एक में से बुलबुले बना दे बाबू, वाष्प बना दे। इसीलिए इस कोलाइडल को सभी प्रकार के सॉल्वेंट में नहीं घोला जाता है, क्योंकि एक घोलने से हो सकता है जहर का निर्माण हो जाए, और जहर जब कोलाइडल बन जाएगा तो वह यूजफुल नहीं होगा। इसीलिए लायोफिलिक कोलाइडल को सेफ जगह रखना पड़ता है ताकि वह सभी प्रकार के सॉल्वेंट से रिएक्शन ना करे। इसीलिए ना लायोफोबिक कोलाइडल को हम सेफ रखते हैं। तो लायोफिलिक कोलाइडल को सेफ रखने के लिए हम जिस विलयन का उपयोग करते हैं उसको प्रोटेक्टिव कोलाइडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? प्रोटेक्टिव कोलाइडल सॉल्यूशन। उसको याद रखिएगा, हम लोग प्रोटेक्टिव कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि ये जो होता है अगर किसी दूसरे सॉल्वेंट से रिएक्शन करता है तो ये गाज का निर्माण करेगा, इसमें जौहर का निर्माण कर लेगा, किसी तीसरे कोलाइडल का निर्माण कर लेगा जो यूजफुल नहीं होगा। हो सकता है बर्तन को क्षतिग्रस्त कर दे, हो सकता है में झाग का निर्माण कर ले, हो सकता है में वाष्प का निर्माण कर ले। इसीलिए इन्हीं सभी गड़बड़ियों के चलते लायोफोबिक कोलाइडल को सेफ रखना ज्यादा जरूरी होता है। अब लायोफोबिक कोलाइडल को जहां पर हम सेफ रखते हैं उस विलयन को प्रोटेक्टिव कोलाइडल कहते हैं। याद रहेगा, ठीक है। इसको देखिएगा गोल्ड नंबर बाबू। अच्छा मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको 10 मिलीलीटर कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है, और 10 मिलीलीटर कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है तो मान लेते हैं कि एकरा में हम 10 मिलीलीटर बाबू एकरा में हम जल ले लिए, वाटर 10 मिलीलीटर हम एक में जल ले लिए। इसमें हम क्या कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड को डाल देते हैं। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। पूरे सॉल्यूशन का 10% डाल दीजिए। 10% मतलब होता है 10 ग्राम डाल दीजिए। जब 10 ग्राम डाल करके नमक और पानी को खूब बढ़िया से हिड़ोड़ दीजिएगा, तब जाकर के कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन ये लगातार बनता रहेगा जब तक विलयन चलता रहेगा। एक पार्टिकल घुलते रहेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में घुलते रहेंगे, चलते रहेंगे, आपस में घुलते रहेंगे, तब तक यह कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण होता रहेगा। अब हम चाहते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन के निर्माण की प्रक्रिया को रोक
को दे। तो हम जो एकरा में जो केमिकल डालेंगे, जिसके चलते जिस अमाउंट में केमिकल डालेंगे ताकि कोलाइडल सॉल्यूशन बनने की प्रक्रिया रुक जाए, उस नंबर को, जितने अमाउंट में हम डाले हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को रोकने के लिए, ओकरा का गोल्ड नंबर कहा जाएगा। कौन सी कहा जाएगा बाबू? कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन पर बनाते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जैसे ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाइएगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन लगातार बनना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बर्तन ले लीजिए, पानी डाल दीजिए और एक में शैम्पू डाल दीजिए, या एक में सर्फ डाल दीजिए, या बाल्टी में पानी लीजिए, एक में दूध डाल दीजिए, एक खूब बढ़िया सा हड़ोड़ दीजिए। जैसे हड़ोड़ दीजिएगा तो पानी जो होता है वह दूध से अभिक्रिया करके बड़ा बड़ा कोलाइडल निर्माण करने लगेगा। बाबू अब हम चाहते हैं कि हमें जितना कोलाइडल सॉल्यूशन चाहिए उतना बन करके रेडी हो गया। अब इस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम रोकना चाहते हैं, तो रोकने के लिए हम जो एक में केमिकल डालेंगे भाई, तो रुक जो हमारा काम हो गया। तो उस जितना अमाउंट में हम केमिकल डालेंगे ना, उस नंबर को हम गोल्ड नंबर कहते हैं। गोल्ड नंबर एक ऐसा नंबर है जो किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए यूज किया जाता है। याद रखिएगा बाबू, हार्डी एंड स्कूल लॉ किसे कहा जाएगा? स्कूल लॉ। तो ध्यान दीजिएगा, ये दो साइंटिस्ट ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने ये बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए दो पार्टिकल की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलेंगे। जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिलते हैं तब जाकर कोलाइडल सॉल्यूशन के निर्माण होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, अगर एकरा में और मात्रा में अमाउंट एकरा में बढ़ा दीजिएगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं वह आपस में बार बार टकराते रहते हैं। ये प्रभावशाली टक्कर होता रहता है। जितने ज्यादा प्रभावशाली टक्कर की संख्या बढ़ेगी उतने द सॉल्यूट और सॉल्वेंट में घुलेगा, और जितने द सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलेगा उतने भारी मात्रा में ना कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण होगा। यह बात सबसे पहले हार्डी और स्कूज ने बताया था, इसलिए करेगा हार्डी और स्कूज लॉ कहा जाता है। याद रहेगा, मतलब प्रभावशाली आयनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण ज्यादा मात्रा में होता जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल के कण बढ़ा देने से, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट बढ़ा देने से कोलाइडल सॉल्यूशन बढ़ जाता है। इस बात को सबसे पहले हार्डी और स्कूज ने बताया था, इसलिए करके हार्डी और स्कूज लॉ कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं सर इमल्शन। ध्यान दीजिएगा, एक बाल्टी में पानी ले लीजिए, आधा बाल्टी, और इसमें आप लोग सौरभ घोर दीजिए या साबुन घोर दीजिए, एक में दूध डाल दीजिए। जब एक में सौरभ या साबुन या दूध को डाल दीजिएगा तो पानी में पूरा तरह से घुल मिल जाएगा, पूरा घुल मिल करके कोलाइडल बना लेगा। तो इस प्रकार के कोलाइडल को बाबू इमल्शन कहा जाएगा। कुछ कहा जाएगा, आप ध्यान नहीं दिए। हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिए, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिए ना, तो सॉल्यूट का भी काम बाबू लिक्विड किया। कौन किया? लिक्विड, क्योंकि ऊपर से हमने दूध डाला ना, ऊपर से हमने शैम्पू डाला ना, या ऊपर से हमने साबुन का घोल डाला ना, तो क्या था? लिक्विड। और नीचे हम क्या लिए थे? पानी। या पानी में क्या था बाबू? लिक्विड। मतलब कि कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन जब बनाइए, और वह आप जानते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिल करके बनता है। यदि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते समय सॉल्यूट का काम भी लिक्विड करे और सॉल्वेंट की काम भी लिक्विड करे, तो जब कोलाइडल सॉल्यूशन दोनों लिक्विड से ही बनता हो, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तो इस प्रकार का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसको इमल्शन कहा जाएगा। कौन कहा जाएगा बाबू? इमल्शन एक ऐसा कोलाइडल है जिसमें जो सॉल्यूट होता है वह भी द्रव अवस्था में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वह भी द्रव अवस्था में होता है। बाबू इस दृष्टि से देखा जाए तो इमल्शन जो होता है ना, वह दो प्रकार का हो जाता है। पहले वाले को बोलेंगे, अच्छा इमल्शन मतलब पायस, पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन। और पायस किसके चलते बन रहा है? सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट के चलते। तब पायस जिन कणों के चलते या जिन पदार्थों के चलते बनता है उसको इमल्सिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इमल्सिफायर। हिंदी में बोलेंगे पायसीकारक। क्या पढ़ेंगे? पायसीकारक। कोई भी पायस बना लीजिए, चाहे मक्खन ले लीजिए, चाहे फेस क्रीम ले लीजिए, या चाहे दूध ले लीजिए, चाहे खून ले लीजिए, चाहे शैम्पू और पानी का घोल लीजिए, चाहे सौरभ और पानी का घोल लीजिए, चाहे साबुन का घोल और पानी ले लीजिए, मिला दीजिए, उड़ दीजिए, वह इमल्शन बनकर के रेडी हो जाएगा। क्योंकि एक ओकरा में लिक्विड है और दूसरा भी क्या है? लिक्विड है। मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड का काम करे और सॉल्वेंट भी लिक्विड का काम करे, तो क्या पड़ेगा? इमल्शन कहा जाएगा। अब इमल्शन जिसके चलते बन रहा है ओकर के इमल्सिफायर कहा जाएगा। इमल्सिफायर मतलब होता है पायसीकारक। याद रहेगा बाबू, इमल्शन दो प्रकार का हो गया। पहले को बोलेंगे आयल इन वाटर, और दूसरा वाटर इन आयल। बाबू आयल इन वाटर माने पानी में जल। तो देखिएगा, पानी में जल को घोलिएगा तो सीधी सी बात है बाबू, H2O जो होता ना, पानी में तेल, पानी में तेल, गड़बड़ा गया। आयल इन वाटर, इसका हिंदी गलती बोलिए, ध्यान दीजिएगा। आयल इन वाटर का मतलब हो गया पानी में तेल। तो बाबू यहाँ पर जो पानी है ना, वो सॉल्वेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का। और जो इसमें आयल है ना बाबू, वह सॉल्यूट का काम करेगा। अब बताइए ना सर, ये दोनों तो लिक्विड है ना, है बचे लिक्विड, इसीलिए करके इमल्शन कहा जाएगा। कौन कहा जाएगा? अब इमल्शन तो बन गया, पायस तो बन गया, लेकिन बताइए ना H2O में आयल, इसीलिए इस प्रकार के इमल्शन को, जिसमें पानी में तेल को डाल करके तब जाकर के
इमल्सन बनाया जाता है, कोलाइडल विलयन बनाया जाता है, तो एक तरह के आयन इन वाटर कोलाइडल सोल्यूशन कहा जाता है या इमल्सन कहा जाता है। दूसरा, अगर बाबू आप तेल में पानी को डाल देते हैं, जैसे मोबिली है या मान लेते हैं कि घी है, ओकर बाद भाई दो चार वो बूंद पानी का गिर गया, तो जब करके हिला उला दीजिएगा, पूरा तरह से होड़ दीजिएगा, तो एक नया सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा, इमल्सन कहलाएगा। लेकिन यह किस प्रकार की इमल्सन कहलाएगा? तेल में पानी इमल्सन कहलाएगा, तेल में पानी पायस कहलाएगा। समझ में? तो इस परिस्थिति में आयल जो होता है बाबू, वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है। किसका? क्योंकि तेल की मात्रा ज्यादा है। अब बाबू वाटर जो होता है बाबू, यह किसका काम करेगा? सॉल्यूट का काम करेगा बाबू। किसका काम? सॉल्यूट का। इसलिए इमल्सन का प्रकार के, दो प्रकार के, एक आयल इन वाटर और दूसरा वाटर इन आयल। याद रहेगा? ठीक है, ध्यान दीजिए बाबू। साइकिल में देखिएगा जो मोबिल ओबिल होता है या ग्रीस होता है, बारिश में आप लोग साइकिल चलाते आते रहते हैं, अब बारिश में का पानी जो होता है ना मोबिल पर पड़ जाता है, वही में आप लोग रिंग ओंटते रहते हैं, जिसके चलते पानी और जो मोबिल होता है ना आपस में रिएक्शन करके में चिपचिपा लिक्विड बना लेता है, लंबे समय होने लगता है, जिसके चलते देखिए वो खटखटाने लगता है। यह एक प्रकार का इमल्सन बनकर रेडी हो जाता है। कुछ बनकर बाबू इमल्सन बनकर रेडी होता है। द्वार पर कोई गेट वोट लगा होगा, जैसे कि मान लेते हैं धातु होगा, और देखिएगा बारिश के पानी में भीग जाता है ना, तो पर आप तेल लगाए होंगे ताकि एक में जंग ना लगे। याद है? अब बारिश के पानी में भीजेगा ना, तो तेल और पानी आपस में रिएक्शन करेगा। वैसे रिएक्शन करता नहीं है, बट ये आपस में मिलकर पायस बनाएगा। कौन बनेगा बाबू? पायस। ये गिरी से पोते दीजिए या मोबिल पोते दीजिए, पेंट लगा दीजिए, तो पानी जब ऊपर पड़ेगा ना, तो धो करके एक प्रकार का इमल्सन बनाएगा। कौन बनाएगा? इमल्सन, क्योंकि दोनों लिक्विड रूप में। तो ओकरा हम कहेंगे वाटर इन आयल। क्या बोलेंगे सर? वाटर इन आयल। इसको देखिएगा सर, डी इमल्सिफिकेशन। माना कि आप कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिए, अब कोलाइडल सॉल्यूशन में दो पार्टिकल, जिसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलेंगे। अब हम चाहते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, जैसे मान लीजिए कि पानी में हम ना शैम्पू को घोर दिए, हम चाहते हैं शैम्पू और पानी को अलग अलग कर दे, तो बाबू अलग अलग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को डी इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डी इमल्सिफिकेशन। जब किसी कोलाइडल से या किसी इमल्सन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, मतलब उसके कणों को अलग अलग किया जाता है, तब इस प्रकार की प्रक्रिया को डी इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। याद रहेगा? आइए थोड़ा हम लोग चलते हैं। इसका नाम है बाबू कैटलिस्ट। कौन सी नाम है? कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। कौन सी मतलब होता है? उत्प्रेरक का मतलब होता है नमूना। एक प्रकार का गांव होकर के दोगला लोग कह सकते हैं, ठीक है? गांव लोग दोगला बोलता है लोग। कैटलिस्ट एक कहिए, उत्प्रेरक कहिए। कैटलिस्ट का मतलब होता है कोलाइडल आप सॉल्यूशन बनाए, पानी लिए, एकरा में मान लेते हैं सरफ लिए, ऐसे मान लेते हैं पानी लिए, एकरा में आप ना शैम्पू ले लिए, एकरा घोल दीजिए, एकरा में कहीं भी आप हाइड्रोजन को लिए नहीं, कहीं भी आप प्लेटिनम को लिए नहीं, कहीं भी आप मॉलिब्डेनम को लिए नहीं। जब रिएक्शन हो जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से द्वारा देखिएगा, तो एक में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। कौन उपस्थित रहता है? हाइड्रोजन। क्या हम हाइड्रोजन को लिए थे ना? लेकिन ये सॉल्यूशन में हाइड्रोजन ऑटोमेटिक आ जाता है, तो यह एक पनौती का काम करता है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो किसी रिएक्शन में हम लोग लेते नहीं है, ऑटोमेटिक पता न कहने कहां से कूद जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थ जिसको रिएक्शन लिया नहीं जाता है, ऑटोमेटिक रिएक्शन में कूद जाता है या प्रवेश कर जाता है, ओकरा कौन कहा जाता है? कैटलिस्ट कहा जाता है। कौन कहते हैं बाबू? कैटलिस्ट। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा देता है, बढ़ा देता है, रोक देगा, रिएक्शन को भंगुर कर देगा, ब्लास्ट कर देगा, ये रिएक्शन को रोक देगा। अब आप सोचिएगा कि रिएक्शन स्टार्ट हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, वो कबो प्रोडक्ट नहीं बदलेगा, क्योंकि ओकरा में एगो नमूना प्रवेश कर गया है, जिसका नाम क्या है? कैटलिस्ट। उधर क्या रिएक्शन को रोक देता है या रिएक्शन को कंप्लीट होने से रोक देता है, एक कैटलिस्ट आ जाएगा। बाबू जिन जिन पदार्थों में कैटलिस्ट का गुण पाया जाता है, उस प्रक्रिया को कैटालिसिस कहा जाता है। कुछ बोलते हैं कैटालिसिस। खास करके सबसे बड़का कोनो कैटलिस्ट है तो उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है बाबू? हाइड्रोजन सबसे बड़का कैटलिस्ट इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन चाहते हैं कि मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए। कौन हो जाए बाबू? 8 हो। एकरा पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होता है? एक होता है। या वही 7 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में वो बार बार किसी रिएक्शन में जाता रहता है, या किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में भाग लेता रहता है, रिएक्शन में भाग लेता रहता है, ताकि वहां पर जा करके 7 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी कर ले? कंप्लीट कर ले। जब 7 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कब हो जाएगा? 8 हो, और अष्टक पूरा हो जाएगा, तो इसको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की या रिएक्शन में भाग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे बड़का कैटलिस्ट आपसे कोई पूछता है तो हाइड्रोजन को याद रखिएगा। किसको बाबू? हाइड्रोजन। कैटलिस्ट किसे कहेंगे समझ में आ गया होगा। इस प्रक्रिया को बोलेंगे? कैटालिसिस बोलेंगे। आइए थोड़ा इसके काम के आधार पर, काम क्या है इसका? कैटलिस्ट का काम क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेना, लेकिन भाव करके पूरा रिएक्शन को छीन भिन्न कर देना, ओकरा कौन सी कहेंगे? कैटलिस्ट कहेंगे। गांव में बारात उरात आता है, देखिएगा आज कोनो को नहीं बुलाई रहेगा, फिर भी फाटल चीटल कपड़ा उपड़ा पहन के, गंजी लुंगी पहन के, तरह हाथ पाव पाकी ताकी वही लोग चल रहे थे बारात में, और जो बैठ करके एकदम मान ली दूल्हा वहां बैठल, जस्ट बगल में कुर्सी लगा बैठ कर खा रहे हैं, आप लोग देखे हैं, तो कैटलिस्ट आ जाएगा। अब लड़के भैया आवत है तो से जान पहचान
तो बावजूद बाद में खा लिए तो अब हम ना खाएंगे और अब भी हम खाएंगे ठान रहे तो बोरे तो पहुंच गया तो पतरौली में खाना देकर अलग बैठाया जाता है वो जो नहीं कैसे खिला दीजिएगा वही तरह दुका दुका समय वही में मार दे पाटे में दिक्कत हो जाएगा तो कैटलिस्ट आ जाएगा कैटलिस्ट इसलिए देखिएगा बारात उरात आता है ना आई को नमूना में पहुंच जाएगा सब औरतिये में बारात में पहुंच गया सब बुलावट नहीं है फिर भी बारात में पहुंच गया सब वो जो दोहे सबके बगल में हो जाएगा सब इसलिए अलगे पतरौली में लिया कर बैठा किया जाएगा तो बाबू इसीलिए कैटलिस्ट दो प्रकार हो जाता है कौ प्रकार के दो प्रकार के जैसा इमेजिंग मान लीजिए 150 बाराती आने वाला है पता चला कि लड़का पार्टी होने से ले लिया 200 बाराती कितना लड़की के बाप का टेम्परेचर है यही बाप 150 के लोगे खाना बनल बा 200 लोगे आ गइल बा और मीट घट जाई इसीलिए ध्यान दीजिएगा गांव के जितना लोग रहता है ना ओकरा से जो लड़की के पापा होता है वो पहले पहले मेंसुरेशन करता है कि देखिए ना बात ऐसा ऐसा है तो गांव के लोग कौन सी कहता है ठीक बाटे गांव के लोग के बाद में खिया दियो पहले बोरती खिया दो ऐसा होता है ना बाबू तो देखिए गांव में कहो कैटलिस्ट ऐसा होगा सबके ऊपर से देखिए ना बात ऐसा है तो बाद में खा लीजिएगा तो कहे हम कहे बाद में खाए हम अभी नहीं खाए तो हमरा नहीं खैले तो बाबू इसीलिए आई होता है कॉलेज खोदी कि भैया बाद में खा लिए ऐसा ऐसा बात है तो कोनो बात नहीं हम बाद में खा लेंगे बोलते ना बाबू तो इसीलिए कैटलिस्ट भी दो प्रकार का नमूना तो दोनों है नमूना दोनों है माना करिए कि मत है फिर भी बच जाएगा अब वहां पर समझा रहे हैं कि तो बाद में खा लीजिएगा भैया ऐसे से बात है इसीलिए कैटलिस्ट दो प्रकार के एक ऐसा कैटलिस्ट जाना कि आप माना कर रहे हैं अब वह मान गया रिएक्शन में भाग लिया है लेकिन रिएक्शन को सक्सेस होने दे रहा है चुप तो खड़िया लेकिन कब बाराती सब खाली तब हमारे पारी आई लेकिन जो हो रहा है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट आ जाएगा कुछ आ जाएगा बाबू कैटलिस्ट क्या है रिएक्शन में बोलावट नहीं होता है ऑटोमेटिक प्रोग्राम प्रवेश करके रिएक्शन को भंगुर कर देता है रोक देता है तो कैटलिस्ट आ जाता है कैटलिस्ट यहाँ पर दो प्रकार का होता है एक ऐसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन स्टार्ट हो और रिएक्शन को कंप्लीट होने में मदद कर दे हेल्प कर दे सहायता कर दे कौन सी कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेंगे रिएक्शन कहीं भी बाधा उत्पन्न ना करे रिएक्शन को भंगुर ना होने दे रिएक्शन को ना रोके रिएक्शन को कंप्लीट हो जाने दे ऐसे कैटलिस्ट को कौन सी कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेंगे एगो ऐसा कैटलिस्ट होता है खुद दीजिएगा कि बाद में खाली इतनी मीठे कम तो हम दोषी बनी हमारा की तू नहीं खैले समझे कौन सी कहेंगे बाबू नेगेटिव कैटलिस्ट कहेंगे कौन से कहेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट एक ऐसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन में भाग लेता है लेकिन रिएक्शन को भंगुर कर दे रिएक्शन में भाग नहीं लेता है लेकिन रिएक्शन को कर देता है भंगुर आप लोग चलते गड़बड़ा रहे हैं ध्यान से समझिए सर उल्टा सीधा बोल रहे हैं एक कौन सी बोलेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट शांति से देखिए तो नेगेटिव कैटलिस्ट एक ऐसा कैटलिस्ट होता है बाबू जो रिएक्शन में तो भाग नहीं लेता है लेकिन रिएक्शन को पूरा छितिर वितिर कर देता है रिएक्शन को कंप्लीट नहीं होने देता है देखा कौन से कहेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट कहेंगे कौन से कहेंगे बाबू नेगेटिव कैटलिस्ट मेला वाला में छोटा बच्चा के लेके चले जाइएगा मान लीजिए चाचा है ठीक ना छोटा बच्चन के लेके चल जैसे मान लीजिए पोपे हैं अच्छा कौन दूसरे मैटर में पापा है तो घर लेके चले जाइए लड़कन के और जो नहीं ठान दिला खो देगा तो फिर कुछ कर देगा देखा फुलौना और करेगा तेरा हाथ दिखा देगा अच्छा मान बड़का फुलौना मानते वैसे बंदूक हाथ दिखा देगा अब दो तरीका से अगर आपके पास पैसा कम है तो लिखो कहिए बाबू ऐसा बात है चलो बिहान की ना जाए तो मान जाएगा आई होता है पूरा हाथ और अच्छी तरह ना ना तो बाबू इसीलिए कैटलिस्ट ही है इज्जत खराब कर रहा है मेला में जाके तो कैटलिस्ट दो प्रकार के मना रहे हैं कि चल घरे हम लोग बंदूक रखने तो रख दे देंगे तो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेंगे कैसे कहेंगे बाबू पॉजिटिव कैटलिस्ट जबकि रास्ते में करके हाई स्कूल पुलाते गए हैं मेला में की इमरती ना खैला पेट झरी मेला में के छेना ना खैला आलू चप ना खैला बारे में ना खैला ओकरा के रास्ता समझे ऊ कहेगा जी जी और जैसे गई वहां पर पहुंचल तो ठान चाटे की दुकान पर खोदेगा का तब दीजिए ओकरा खरीद के तो बाबू अगर वो मना रहे हैं अगर मान गया तो कैसे कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट आपके मनाने के बावजूद वो नहीं मान रहा है वह बार बार का टारगेट वही है तो कैसे कहेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट कहेंगे कैसे कहेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट हमनियों में पॉजिटिव नेगेटिव है सुनिए मनाइए प्रेम से मान गई रेडी है पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन सी पॉजिटिव अगर मान लीजिए मना रहे हैं नहीं मान रहा है उल्टे में जवाब दे रहा है जाको तो घर जाको दे तो कौन सी कहेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट अरे समझ में कौन से कहेंगे सर नेगेटिव कैटलिस्ट कैटलिस्ट का प्रकार के दो प्रकार के कौन कौन पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव कैटलिस्ट बाबू थोड़ा आइएगा देखिएगा अच्छा पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब कौन कौन सा कैटलिस्ट जो रिएक्शन को पूरा कंप्लीट होने देता है रिएक्शन को रोकता नहीं है यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं ध्यान दीजिएगा MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ पे देखिए NH3 अमोनिया फिर ये देखिए FeO आयरन नहीं अगर आयरन ऑक्साइड बोलेंगे क्या बोलेंगे आयरन ऑक्साइड प्लेटिनम बाबू यह एक ऐसा कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट ही लेकिन रिएक्शन को कंप्लीट होने में सहायता कर देता है ओकरा में डिंग डांग नहीं करता है रोकता नहीं है सक्सेस होने देता है मदद कर देता है एक कौन से कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट किसे आई देखिएगा H2O2
क्या पड़ेगा H2O2 H3O H3O4 देखिएगा टेट्रा इथाइल लेड एकरा के टी TEL कहेंगे। क्या पढ़ेंगे सर TEL टेल याद रखिएगा। और देखिए बाबू अल्कोहल अल्कोहल श्रेणी के जितना भी कंपाउंड है वह सारा क्या होगा नेगेटिव कैटेलिस्ट होगा। नेगेटिव कैटेलिस्ट में कौन आता है अल्कोहल याद रखिएगा। आगे चलिए ना सर जी क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेलिस्ट क्लासिफिकेशन कैसे मतलब होता है गुण के आधार पर ओके संरचना के आधार पर रंग आकृति के आधार पर कैटेलिस्ट दो प्रकार के प्रकार बाबू दो प्रकार के। पहले बोलेंगे होमोजेनियस कैटेलिस्ट हिंदी में क्या पढ़ेंगे समांगी कैटेलिस्ट समांगी उत्प्रेरक। और दूसरे कौन से बोलेंगे सर हेटेरोजेनियस कैटेलिस्ट विषमांगी उत्प्रेरक। तो यह एक ऐसा उत्प्रेरक है जाना के रंग रूप आकृति एक जैसा होता है। ऐसे में जैसे मान लेते हैं कि 4-5 गांव के नमूनों के तैयार किए अगर हो बहु के सारा दोनों के गुण एक जैसा मिल रहा है वो कहता हम हो तो वो कहता हम हो। अगर सब दोनों के गुण एक नहीं मिल रहा है तो होमोजेनियस कहेंगे। कौन कहेंगे होमोजेनियस। अब 5-6 कैटेलिस्ट ऊपर है हम कहें कि तो ऐसा नहीं करना चाहिए और में 4 को बोल रहा है कि ना करे में जाना वो कहता ना सच में हम लोग नहीं करना चाहिए तो बाबू ओकरा कहेंगे हेटेरोजेनियस कैटेलिस्ट। कौन कहेंगे वो 6 में वो अलगे है तो एक कहेंगे विषमांगी कैटेलिस्ट। कौन कहेंगे विषमांगी कैटेलिस्ट। झगड़े हो जाता है 5 7 10 के बीच में में 5 गो पार्टनर रहता है चल मारला और में 2 गो रहता है ना मारपीट ना भेले लगे मारपीट भेले कोनो फायदा ना होई तो बाबू इसलिए आसन 5 गो रहा सब दोनों 5 गो गुण ई गुण में है। असल में वो 5 गो गुण ई गुण में है जन ओकरा में जो श्रेष्ठ है जन तनी समझदार है वो कहेगा मारपीट करने कोनो फायदा नहीं है मारपीट मत करिए चलिए रफा दफा करिए मामला को। असल में बाबू इसलिए एक ऐसा कैटेलिस्ट मतलब नमूना एक ऐसा कैटेलिस्ट जिसका गुण एक समान हो एक जैसा हो सब कोनो का काम उहे हो तो ओकरा का होमोजेनियस कैटेलिस्ट कहेंगे। कुछ कहेंगे होमोजेनियस है। अगर एकरा में एगो कैटेलिस्ट रिएक्शन को भंग करे तो अगर साथ ही साथ एकरा पार्टनर जितना होगा सब रिएक्शन को भंग करेगा ओकरा में एगो नहीं समझेगा ये गलत काम है सब को ओकर पाहे दकर को ओकर बल पिटाएगा सब ते मान से रिएक्शन जाके बलाट कर देगा सब ओकरा कौन सी कहेंगे होमोजेनियस कैटेलिस्ट। एक ऐसा कैटेलिस्ट जाना में आने वाले सारे कैटेलिस्ट के पदार्थ होते हैं उनका गुण एक समान होता है एक जैसा होता है उनका कार्य भी एक जैसा होता है ओकरा को होमोजेनियस कैटेलिस्ट कहा जाता है। कुछ बोलेंगे एक ऐसा कैटेलिस्ट बाबू अब एक उदाहरण समझ लीजिए और देखिए नाइट्रिक एसिड नहीं नाइट्रस ऑक्साइड क्या पढ़ेंगे सर नाइट्रस या नाइट्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोजन आयन यह दो को कौन सी है होमोजेनियस कैटेलिस्ट। ये दोनों का गुण एक जैसा मिलता रहता है याद रखिएगा। इसका नाम क्या है सर हेटेरोजेनियस कैटेलिस्ट। एक ऐसा कैटेलिस्ट जाना में सारा कैटेलिस्ट का जो गुण होता है वह अलग अलग होता है। कुछ होता है बाबू अलग अलग। इतना बच्चे बैठल है मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा आ करके और मान लेते हैं कि वह थोड़ा अजीब गंदा गंदा बात बोल रहे हैं बाकी सारे लड़कों का विरोध करेंगे चुपचाप कोचिंग है ऐसे वैसे और दो को सपोर्ट करता है बोल तान के बोल सर जी के सुना तो ओकरा को होमोजेनियस कहेंगे। कुछ कहेंगे होमोजेनियस जन सपोर्ट मार देला सो ओकरा कौन कहेंगे होमोजेनियस। आएगो लिखो विरोध कराना चुपचाप रहो सर जी हैं मारने लगे चाहे पढ़ाई में ऐसा नहीं करना चाहिए ओकरा कौन कहेंगे सर हेटेरोजेनियस। कुछ कहेंगे तो नमूना माने कैटेलिस्ट दो प्रकार के होमोजेनियस है दूसरा हेटेरोजेनियस। तो होमोजेनियस होता है जाने के सब को गुण एक जैसा है एगो कोइला तो सब को पारा पारी करी तो ओकरा कौन कहेंगे होमोजेनियस कैटेलिस्ट। आ हेटेरो किस कहेंगे बाबू जावना के गुण एक जैसा नहीं होता है रंग रूप आकृति कार्य हर चीज को अलग अलग होता है तो इस प्रकार के कैटेलिस्ट कौन से कहेंगे हेटेरोजेनियस कैटेलिस्ट कहेंगे। याद रहेगा। यहाँ देखिए सेप सेलेक्टिव कैटेलिस्ट सेप सेलेक्टिव कैटेलिस्ट यह एक ऐसा कैटेलिस्ट है बाबू ध्यान दीजिएगा सेप सेलेक्टिव कैटेलिस्ट यह एक ऐसा कैटेलिस्ट है जैसे इमेजिंग करिए ध्यान दीजिए ना सर यहाँ पर ये हम लोग बनाए थे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन याद है एक ऐसा फिल्टर पेपर होता है जो ना कोलाइडल सॉल्यूशन का अशुद्धि को छानने का कार्य करता है। और बताइए ना एकरा में अगर एक आकार बड़का बड़का कर दिया जाए तो एकरा में से कोलाइडल सॉल्यूशन पूरा आर पार हो जाएगा ना पूरा एकरा में से आर पार हो जाएगा छानी नहीं पाएगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अशुद्धियों का निकाल पाइएगा बाहर नहीं निकाल पाइएगा। तो बाबू ध्यान दीजिएगा कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर से जो कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल बाहर निकाला जाता है इसलिए अगर फॉर्मल्डिहाइड में डाला जाता है कि अगर छेदवा पातिर हो जाए अब कोलाइडल सॉल्यूशन जितना अशुद्धि रहती है ऊपर तार आ जाए। कैटेलिस्ट एक प्रकार का अशुद्धि का ही काम करता है लेकिन ये ताराता नहीं है कोलाइडल सॉल्यूशन ऊपर से बीच में घुस करके टप देने से गिर जाता है मतलब अल्ट्रा फिल्टर पेपर के छिद्र से आर पार हो जाता है। यह एक ऐसा नमूना है कोलाइडल सॉल्यूशन में जैसे अशुद्धि को छानिएगा तो पूरा अशुद्धि छाना जाता है। आइए एक ऐसा कैटेलिस्ट है कौन सेप सेलेक्टिव कैटेलिस्ट। एक और उदाहरण सबसे बड़े उदाहरण है जियोलाइट। क्वेश्चन में सर जियोलाइट ये कौन सी करता है ना जैसे फिल्टर पेपर से अशुद्धियों को छानिए कोलाइडल सॉल्यूशन के तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो छेदो होता है ना इस छेदो से कौन सी होता है पूरा अशुद्धि
छना जाती है और इन छेदों से होकर के सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल ही नीचे गिर पाते हैं, छना जाते हैं। बात समझ में आया? अभी ये कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ युद्ध करके कुछ होता है, आर पार हो जाता है, आर पार होता है छिद्र से। तो इस प्रकार के कैटलिस्ट को जो कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ साथ अल्ट्रा फिल्टर पेपर से आर पार हो जाते हैं, ओकर कौन सी कहेंगे? सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। सेफ सेफ मतलब आगे रहती है, सेलेक्टिव वही में सेलेक्ट हो गया, हर समय में ओकर कौन सी कहेंगे? सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से अशुद्धियों को निकाला जाता है तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो होता है वो कोलाइडल में उपस्थित अशुद्धियों को तो छान लेता है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है ना उसको नहीं छान पाता है। इसीलिए जो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन उसे छिद्र से होकर के आर पार हो जाता है। उसी कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ साथ जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में कैटलिस्ट आर पार हो जाता है। इस प्रकार के कैटलिस्ट को सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट कहा जाता है। एक और सबसे बड़े उदाहरण कौन है सर? जियोलाइट। बाबू ध्यान देना है। प्रोमोटर, प्रोमोटर नहीं कहता है कि हमारा प्रोमोट हो गए। प्रोमोट का मतलब आप जिस पोस्ट पर है और ही से आप आगे आपको चल गए। प्रोमोटर का मतलब होता है यह एक ऐसा कैटलिस्ट है बाबू जो रिएक्शन में तो भाग नहीं लेता है, लेकिन रिएक्शन में कूद करके रिएक्शन पूरा हो चुका रहता है, क्षेत्र भीतर कर देता है। तो कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कैटलिस्ट को चढ़ा बढ़ा देते हैं, चल हम तोरा पीछे बने, जो कैटलिस्ट होता है और ये रिएक्शन को कौन कर देता है? ब्लास्ट कर देता है, रिएक्शन को रोक देता है। तो जो रिएक्शन में कैटलिस्ट को और ही चढ़ा बढ़ा दे, जिसके चलते कैटलिस्ट जो होता है बाबू वह रिएक्शन को भंगुर कर देता है, रोक देता है, स्टॉप कर देता है, तो इसको इस पदार्थ को प्रोमोटर कहा जाता है। कौन बोलते हैं? प्रोमोटर। किसी भी रासायनिक रिएक्शन में कैटलिस्ट भाग नहीं लेता है, रिएक्शन में ऑटोमेटिक प्रवेश कर जाता है। अब प्रवेश करता है तो अगर पीछे पीछे कुछ और भी पार्टिकल होते हैं जो कैटलिस्ट को चढ़ाते हैं और ही चल और ही रिएक्शन को भंग कर तोड़ दे फोड़ दे, ये सारा तरह से रिएक्शन को कंप्लीट नहीं होने देता है, जो कैटलिस्ट को और ही चढ़ा बढ़ा देता है, जिसके चलते कैटलिस्ट में और ही पावर हो जाता है। अब वो पहले जिस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं होने देता था ये अब 100% नहीं होने देता है, तो इस प्रकार के पदार्थ को प्रोमोटर कहा जाता है। कौन बोलते हैं बाबू? प्रोमोटर। प्रोमोटर में सबसे बड़ी उदाहरण देखिएगा जिंक ऑक्साइड ZnO, देखिएगा एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। देखिए बाबू जियोलाइट इसका सबसे बड़ी उदाहरण है। Cr2O3 क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, देखिएगा MO मोलिब्डेनम या फिर आयरन। याद रखिएगा आयरन किसका उदाहरण है? प्रोमोटर का। किसका उदाहरण बाबू? आयरन का काम क्या है? तो आयरन का काम यदि प्रकार का समझिए कैटलिस्ट ही है, किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेता, लेकिन रिएक्शन में प्रवेश करके रिएक्शन को पूरा तरह से छिद्र विद्र कर देता है, रिएक्शन को कभी भी सक्सेस नहीं होने देता है, चढ़ा बढ़ा देता है कैटलिस्ट को, चलते कैटलिस्ट प्रवेश करके अब पूरा रिएक्शन को छिद्र विद्र कर देता है। तो इस प्रकार के कैटलिस्ट को क्या बोलेंगे? इस प्रकार के पदार्थ को जो कैटलिस्ट को बढ़ा चढ़ा देता है और रिएक्शन को भंग करवा देता है, कुछ बोलेंगे? प्रोमोटर कहेंगे। झगड़ियो होता तो नहीं देखिएगा, देखिएगा जो लड़ता है ना, जो झगड़ो करता है ओकरा के दम नहीं होता है, ओकरा के चढ़ाने बढ़ाने वालों की संख्या ज्यादा होता है, और जो चढ़ा बढ़ा दिन पता चलता है 1-2 घंटे बाद पीटा उठा शांत हो गए, असली में पीटा उठा जाता है, शांत हो जाता है। तो इसलिए चढ़ाने बढ़ाने के चक्कर में रहिए, कहीं भी धरा जाएगा पीटा जाएगा, तो ओकरा का प्रोमोटर कहा जाए। कौन सी कहेंगे बाबू? जो झगड़ा में आपको चढ़ा बढ़ा रहा है झगड़ा करने के लिए, ओकरा कौन सी कहेंगे? प्रोमोटर कहेंगे। याद रहेगा? ठीक है। हमारे पास दम हो तो दूर झराए, ठीक ना हो? पार्टनर के साथ दूर पे चॉकलेट खिला देने से और आलू चप स्प्राइट पिया देने से पीछे घूम रहे हैं, वो साथ नहीं आएगा, सब 2 डंडा गिरेगा सब भाग जाएगा सब। इसलिए अपने पास दम हो तभी किसी से सुधराइए। इनहेबिटर या पॉइजन, क्या नाम है सर? इनहेबिटर और पॉइजन। अब अभी हम बोले हैं कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन होता है तो कोलाइडल सॉल्यूशन में भाग ले लेता है, अधो करके प्रोमोटर का चढ़ा बढ़ा देता है, रिएक्शन को भंग कर देता है, तो एक होता है पॉइजन। कौन बाबू? पॉइजन। ये तो कहता है कि तोरा कहते हैं मैं बोलावते ना रहा कौन से कैटलिस्ट के, तोरा कहते मैं बोलावते ना तू कहां से आ गइले, तो कैटलिस्ट कहता है कि हमरा का चढ़ाइले बढ़िले, कौन ई पूछता है तेरा कौन चढ़ाई भाई जो अइले, तो ई कहेगा हमरा का प्रोमोटर। तो पॉइजन क्या करेगा? प्रोमोटर को धक्का मार देता है, बस यहाँ से तू चढ़ा बढ़ा रहा है, तू झगड़ा करा रहा है, ऐसे तो पॉइजन होता है बाबू। कौन होता है? पॉइजन। किसी भी रिएक्शन में तो कैटलिस्ट को चढ़ाने बढ़ाने वाला जो होता है, कैटलिस्ट में इतना क्षमता नहीं है वो किसी रिएक्शन में जाकर के तोड़ फोड़ करे, एक चढ़ाता बढ़ाता है, उसका नाम क्या है? प्रोमोटर। या वही पदार्थ है जो भाई कैटलिस्ट को चढ़ा बढ़ा देते हैं। इसी चढ़ाई बढ़ाई चीजों को रोकने के लिए या कैटलिस्ट को अंदर जाने से रोकने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए, के पूरा तरह से रोक देने के लिए कि तू कैटलिस्ट है और रिएक्शन में जाकर के रिएक्शन को भंग मत कर, रिएक्शन को रोक मत, ये जो रोकने का काम करता है उस पदार्थ का नाम है इनहिबिटर। क्या नाम है बाबू? इनहिबिटर। एक हम पॉइजन भी बोलते हैं। कौन नाम है? देखिएगा कैटलिस्ट को किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन को भंगुर करने से रोकने का जो काम करते हैं कौन सी नाम है? इनहिबिटर। आपको समझ में आ रहा होगा ना कि मतलब कि कैटलिस्ट प्रवेश कर जाता है तो कोई तो होगा भाई जो कैटलिस्ट को रोकेगा ना, तो रिएक्शन को पूरा ब्लास्ट कर देगा। अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट होता है, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं C+O2 CO2, तो कंप्लीट हो रहा है, तो कंप्लीट होने के पीछे गुड़ राज है जिसका नाम क्या है? इनहिबिटर या पॉइजन। ये कैटलिस्ट जितना रिएक्शन होता है सबको मार के चिकन कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है नाम है पॉइजन। इसलिए कौन से बोलेंगे? इनहिबिटर या पॉइजन। इसके उदाहरण देख लीजिए बाबू। इसका उदाहरण देखिएगा
सोडियम नाइट्रेट। क्या पढ़ेंगे सर? सोडियम नाइट्रेट। देखिएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या पढ़ेंगे सर? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2। आगे देखिएगा मैलोनिक एसिड। क्या नाम है सर? मैलोनिक एसिड। एक तरह का आप एक और नाम पढ़ सकते हैं मैलेमिक एसिड, मैलेमिक, याद रहेगा। ये क्या है? इनहिबिटर और पॉइजन है, जो किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट के पावर को, क्षमता को, सहनशीलता को ट्रांसफर कर देता है और रिएक्शन 100% सक्सेस होता है। समझ में आ गया होगा? समझ में हो गया।